जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं। और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है। और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर काम आएगा? आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए और एसएसबी के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये जो है आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2021 द्वितीय पाली से लिया गया है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दिया गया है? भेड़ बना लेना। अब भेड़ बना लेना इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुलाम बना लेना। ठीक है, गुलाम बना लेना, या फिर आप कह सकते हैं वश में कर लेना। ठीक है, वश में कर लेना, या फिर एक और कह सकते हैं आप अनुगामी, अनुगामी बना लेना। ठीक है, तो इसके आपके 3 मतलब निकल रहे हैं। इनमें से देखिए कोई एक मतलब दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना, दीवार में चुनना और वश में कर लेना। डी में दिया गया है, तो वश में कर लेना जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। दूसरा देख लीजिए क्या दिया गया है, सूर्योदय से पहले का समय, मतलब सूर्य के उदय से पहले का समय क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है उषा काल। और जब सूर्योदय होता है तो प्रातः काल। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका सेकंड का बी हो जाएगा, उषा काल। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। ठीक है, सूर्योदय के बाद का समय प्रातः काल। अब अपराह्न और पूर्वाह्न दिया गया है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। एक 12 बजे से पहले का समय है, एक 12 बजे से बाद का समय है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर पिछली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। तो यहाँ पर बाढ़ को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? गोलियों की बौछार। ठीक है, यहाँ पर बौछार होना चाहिए था। गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए चौथा दिया गया है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? उसने कपड़े सीने में दक्ष है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है, क्या मतलब? वह, आप यहाँ पर वह कह सकते हो, वह कपड़े सीने में दक्ष है, मतलब कपड़े सीने में वह प्रवीण है ना। दक्ष मतलब प्रवीण होता है, तो यहाँ पर उसने नहीं होगा, यहाँ पर आप वह का प्रयोग कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपका ए वाला हो गया, तो फोर्थ का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जिसकी आशा की गई हो। तो जिसकी आशा की जाती है वह होता है प्रत्याशित, प्रत्याशित। और जिसकी आशा ना की गई हो, ये बताइए, उसके लिए क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसके लिए आशा की जाती है वह प्रत्याशित कहलाता है, जिसके लिए आशा नहीं की जाती है वह अप्रत्याशित कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्याशित ना, जो कि डी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यह एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर क्या होता है कि मतलब गिनती की चीजें या थोड़े से बात में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, आपने गिनती की चीजें करी और वह बहुत कुछ में बदल गया, या फिर आपने थोड़ी सी बातें की और उसका विस्तार हो गया, तो इसको बोला जाता है गागर में सागर भरना। ठीक है, मतलब
थोड़े में बहुत कुछ कहना। अब देखिए थोड़े में बहुत कुछ कहना आपके ए में दिया गया है ना, तो छठे का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, जटिल। जटिल क्या होता है, बहुत ही मुश्किल चीज है ना, तो इसके लिए विलोम क्या हो जाएगा, सरल। जटिल का विलोम क्या होगा, सरल, आसान चीज है ना, तो सरल आपके बी में दिया गया है, तो सातवां का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है, पक्षी। तो पक्षी का समानार्थी क्या हो जाएगा, बताइए। इसका समानार्थी हो जाएगा पतंग, पंछी आप कह सकते हैं, खग आप कह सकते हैं, नभचर कह सकते हैं, चिड़िया कह सकते हैं, पखेरु आप कह सकते हैं, जो कि यहां पर दिया भी गया है, ठीक है। उसके बाद आप खेचर भी कह सकते हैं, परिंदा लिखा मैंने नहीं ना, परिंदा भी कह सकते हैं, ठीक है, परिंदा और विहग। इसके बाद आप इत्यादि जोड़ दो, बहुत सारे होते हैं, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप देख लीजिए, पखेरु आपके ए में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। नौवां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। यहां पर ने का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये होता कि रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो ये आपका सही हो जाता। यहां पर ढूंढिए, सिर्फ रविंद्रनाथ जी आपके ए में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहां पर ने का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 10वां आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, अर्जुन के सामने एक ही डैश था, मछली की आंख। देखिए अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख में छेद करना, है ना, तो एक ही लक्ष्य, यहां पर क्या हो जाएगा, लक्ष्य। तो आपका 10 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 11वां आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, सैनिक आतंकवादी के पैर में डैश डालकर ले गए। तो पैर में क्या डालते हैं, बेरियां, हाथ में क्या डालते हैं, हथकड़ियां। तो पैर की बात की गई ना, तो यहां पर बेरियां दिया गया आपके बी में, क्या हो जाएगा, बेरियां डालकर ले गए, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 का बी, ठीक है। यदि हाथ में दिया होता तो हथकड़ियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो सामान्य किसी भी आम चीज को कहा जाता है और किसी भी विशेष चीज को क्या बोला जाता है, विशिष्ट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको विशिष्ट ढूंढना पड़ेगा ना, या विशेष ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, आप विशेष ढूंढ सकते हो, यस का उल्टा होगा, या फिर विशिष्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए कहां दिया गया है, विशिष्ट आपके वी में दिया गया है, ठीक है, विशिष्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 12वें का उत्तर वी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए 13वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। तो वाक्य क्या दिया गया है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। देखिए मालूम में क्या होगा, दीर्घकार की मात्रा होनी चाहिए ना, मालूम नहीं, तब तो जाकर वह सही होता। तो यहाँ पर मालूम में त्रुटि है, तो उत्तर क्या हो गया, 13वें का उत्तर आपका सी हो गया। आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, रश्मि किसका पर्यायवाची है। देखिए रश्मि जो है वह किरण का पर्यायवाची होता है। किरण का पर्यायवाची क्या सब होता है, बताइए। पहला आपका होगा दीप्ति, मरीचि, रश्मि, ज्योति, प्रभा इत्यादि, ठीक है। ये सारे किरण के पर्यायवाची हैं। तो रश्मि किसका पर्यायवाची हो गया, किरण का ना, तो किरण बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर स्वादिष्ट दिया गया है। किस प्रकार से लिखा जाएगा, व संयुक्त आकार द हर्षिकार शॉर्ट संयुक्त, ठीक है। या तो ये होगा या फिर आप स्वा
दिष्ट, एक इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही होते हैं, जिसका मतलब होता है स्वाद वाला। तो यहां पर उत्तर आपका 15 का डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए? उसकी नहीं है ना। जब यहां पर रखी हुई है पुस्तक तो उसकी होना चाहिए। ओके, तो उसकी ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है ना। तो 16वें का उत्तर आपका बी हो जाएगा, हम इसका प्रयोग कर लेंगे। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला जो होता है वह मितभाषी होता है। तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके पैर में डैश लग गई। तो उसके पैर में क्या लग सकता है? ठोकर। ठीक है, उसके पैर में ठोकर लग गई। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 19 दिया गया है, कवित्री। या तो आप क व हर्षिकार त्र दीर्घिकार ऐसे लिख सकते हैं कवित्री, या फिर आप क व यो हर्षिकार त्र दीर्घिकार कवित्री। इस दो प्रकार से कवित्री लिखा जाता है। यह कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, यह कवि का स्त्रीलिंग रूप है। क्या इन दोनों में से कोई लिखा गया है? यहाँ पर कव की दिया गया है, तो कव यह हर्षिकार त्र दीर्घिकार। ठीक है, ये डी वाला। 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। इन दोनों प्रकार से कवित्री लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20 दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। क्या दिया गया है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। देखिए, या तो आप समस्त कह लो या फिर प्राणी मात्र कह लो, कोई एक ही होगा ना। इसमें समस्त हटा दो, यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण निहित है? तो वह है आपका भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, तो उसे जरूर पढ़ें। उससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सही रास्ते पर आप चल पड़ोगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका समस्त प्राणी मात्र वाला त्रुटि है ना, तो ये आपका सी हो जाएगा। 20 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न समाप्त। अब देखिए आपके 5 गद्यांश होते हैं और आपने यह पढ़ भी रखा होगा। चलिए इसे देखते हैं क्या दिया गया है। अब मनुष्य का सारा ध्यान क्या होगा? यहाँ पर ध्यान, शक्ति संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह अपने डैश की ओर चलता है। आज वह अपने लक्ष्य की ओर चलता है। ठीक है, लक्ष्य की ओर चलता है, तब उसे यह देखने की जरूरत डैश नहीं होती, महसूस नहीं होती। ठीक है, महसूस नहीं होती कि उसके जूते के नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं, किसको कूच कर रहे हैं। कूचना मसलना आ जाएगा। ठीक है, जब तक मनुष्य के भीतर डैश का जोर था, जब तक मनुष्य के भीतर भावना, ठीक है, भावना का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। ठीक है, तो ये सब आपको मिल गया। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान ना। तो 21 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, अब देखिए 22 में क्या दिया गया है। 22 में आपका होगा लक्ष्य। तो लक्ष्य ढूंढिए, सी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर आपका सी हो गया। अगला बढ़िए। 23 में क्या था? महसूस था ना, तीसरे में महसूस नहीं होती, तो महसूस आपके डी में दिया गया है। तो 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 24 में क्या होगा? छाती को मसलना। ठीक है, या फिर कूच करना। तो 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर मसल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 25 में क्या हो जाएगा? 25 में होगा आपका भावना। भीतर भावना का जोर था। जब तक भावना होती है इंसान दयावान होते हैं, और जैसे ही भावना खत्म हो जाती है इंसान क्रूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भावना, जो कि बी में दिया गया है। तो 25 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है एक प्रश्न के जवाब देने का, जो कि आज के सवाल के रूप में आपसे पूछा जाता है। और वह प्रश्न ये रहा, इसमें क्या दिया गया है? जिसमें चेतना ना हो। ठीक है, यह एक वाक्यांश है। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। इस 4 में से वो एक शब्द होगा, वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।